बच्चे ध्यान दें, आज हम एनसीईआरटी बुक से परसेंटेज एरर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर है, सभी बच्चे ध्यान दें। A physical quantity P is related to four measurable quantities A, B, C and D as follows. P is equal to AQ B square upon root C into D. The percentage error of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. Find the percentage error in the quantity P. If value of P calculated from the above relation comes out to be 3.763, to what value should you round off the result? हिंदी में सभी बच्चे समझ लें जो हिंदी मीडियम के हैं। एक भौतिक राशि P A, B, C, D चार भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तथा P बराबर ए क्यूब बी क्यूब अपॉन रूट सी इंटू डी। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी आर सच, यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी तथा डी के मापन में 1%, 3%, 4% एंड 2% की एरर होती है। तो P के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। फिर क्वेश्चन में है यदि P इस सूत्र से P को मापने पर उत्तर 3.763 आता है तो इसको कहाँ तक यानी किस अंक तक राउंड ऑफ करके यानी किस निकटतम मान तक इसको लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले जो ये फार्मूला है इसको यहाँ लिखते हैं, फिर इसको रिलेटिव एरर में बदलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे P इज इक्वल टू यानी गिवन है P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट सी इंटू डी। देयरफॉर ये क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी P is equal to this much. Therefore, relative error, ये सापेक्ष त्रुटि कहेंगे इसको, रिलेटिव एरर। बेटा सभी लोग ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू, यहाँ पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस इंटू प्लस में हो जाता प्लस 2 पावर है तो 2 डेल्टा B अपॉन B प्लस, यहाँ तो माइनस होना चाहिए क्यों डिनोमिनेटर में है, लेकिन एरर हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये हाफ पावर है तो ये हो जाएगी हाफ डेल्टा C अपॉन C प्लस, यहाँ कोई पावर नहीं है तो हो जाएगा डेल्टा D अपॉन D। अब इसको परसेंटेज एरर में चेंज कर दो। देयरफॉर परसेंटेज एरर, कुछ नहीं करना है आपको, इसके हर स्टेप में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 इंटू डेल्टा इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। अब देखिए क्वेश्चन में परसेंटेज एरर गिवन है हर क्वांटिटीज की, तो उनको ये परसेंटेज एरर हैं, इनको लिख दो। तो ये हो जाएगी आपकी, इसकी जगह पर आप लिखे 3 इंटू ये है 1% तो यहाँ 1 लिख दें, प्लस ये 2 और यहाँ पर ये B में 3% है तो यहाँ 3 लिख दें, प्लस हाफ यहाँ 4% है तो 4 लिख दें, प्लस
डी में 2% है तो यहाँ लिख दें 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 6 + 2 और +2। जब इसको ऐड करेंगे 3 और 6 9 तो 11 2 13, मतलब 13% की एरर होगी इन द मेजरमेंट ऑफ पी। पी के मापन में 13% की त्रुटि होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है अगर पी की वैल्यू ये आती है, पी की वैल्यू ये आती है, वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम रिलेशन कम्स आउट टू बी दिस, व्हाट शुड बी राउंड राउंड ऑफ द रिजल्ट। मतलब इसके कैलकुलेशन में अगर ये आती है तो त्रुटि का मान ज्ञात है। ये परसेंटेज एरर है। यहाँ पर क्या है, अगर ये कैलकुलेट होने पर यानी p का मान कैलकुलेट करने पर ये आता है। अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। यहाँ पर कहते हैं जो ये वैल्यूज रखी गई होंगी ABC की, वो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है तो इसमें त्रुटि कितनी होगी, नॉट परसेंटेज एरर। यहाँ परसेंटेज एरर 13% है। अब इसमें पूछा गया है त्रुटि, तो बेटा यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ से निकालना सरल है। तो देखिए यहाँ पर आपका है ये बराबर इतने आ गया कि नहीं, इसलिए यहीं से देखिए बिकॉज डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू 13% है। सभी बच्चे समझिए 13 आ गए क्योंकि परसेंटेज बना हुआ रखा हुआ है। अब यहाँ पर बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ पर देयरफॉर डेल्टा पी यानी वैल्यू है, ये एरर है, डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ पर पी की वैल्यू रख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है ये। तो यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन पी, पी इज इक्वल टू 3.763 is equal to, not is equal to, into 100 is equal to 30. तो अब therefore डेल्टा पी यानी अब ये केवल एरर रह गई केवल, तो ये एरर इज इक्वल टू आ जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 3.763 डिवाइडेड बाई 100। ये 100 नीचे आ जाएगा, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48.919, ये आ जाएगा 48.919 डिवाइडेड बाई 100, 48.919 डिवाइडेड बाई 100। अब जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4919, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब सभी बच्चे ध्यान दें, जब ये वैल्यू आ जाती है हम, और हमारा एक सिद्धांत है साइंस में कि हमेशा जो वैल्यूज लिखते हैं वो डेसिमल के एक पॉइंट तक लिखना, ये साइंटिफिक मेथड है। इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, राउंड अप कर, देयरफॉर डेल्टा पी यानी एरर इज इक्वल टू, यहाँ तक राउंड ऑफ कर देंगे तो ये यहाँ पर 8 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ यहीं से शुरू कर दें, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 8 की जगह 9 हो जाएगा। अगर ये 9 है तो राउंड अप करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 0.5। ये इसमें त्रुटि है, यानी त्रुटि कितनी आती है, 0.5 की। अब वो कहते हैं इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 3.763। अब अगर इसको बाई साइंटिफिक मेथड से लिखेंगे तो इसको दशमलव के एक अंक नीचे तक लिखा जाना चाहिए। तो ये राउंड ऑफ कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.8, ये इसका आंसर। सभी बच्चे समझ गए होंगे कितना आएगी वैल्यू इसकी, 3.8। इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया गया है। ये
इसमें एरर है, ये जो यहाँ पर आया था कैलकुलेट होकर के परसेंटेज एरर था। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। केवल ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइंटिफिक मेथड में लिखने का तरीका ये है कि दशमलव के एक अंक तक लिखिए। तो यहाँ पर ये हो गया 0.5 और यहाँ पर ये हो गया 3.8, जो इसका आंसर बनता है। सभी बच्चे इसको समझ लेंगे और समझकर इस क्वेश्चन को कर लेंगे।